किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर व एस, दो संबंध आर और एस जो समुच्चय ए पर परिभाषित हैं, तुल्यता संबंध हो तो सिद्ध कीजिए आर इंटरसेक्शन एस भी एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध का मतलब, अगर कोई संबंध तीन तरह के संबंध हो, यानी एक स्वतुल्य, दूसरा सम्मित और तीसरा ट्रांजिटिव यानी संक्रमक, अगर ये तीन संबंध को दिखा जाए तो ऐसे संबंध को हम कहते हैं कि वो कैसा है, तुल्यता संबंध है। स्वतुल्य, सम्मित और तीसरा चीज होता है संक्रमक। स्वतुल्य का मतलब सेट के प्रत्येक अवयव जो हैं खुद से संबंध बनाते हो तो ऐसे संबंध को स्वतुल्य कहते हैं। सम्मित का मतलब अगर ए का बी से संबंध है, वही संबंध बी का ए से हो जाए तो ऐसे संबंध को सम्मित कहेंगे। संक्रमक का मतलब ए का बी से संबंध है और बी का सी से संबंध है और ए का सी से अगर वही संबंध हो जाए तो ऐसे संबंध को संक्रमक कहते हैं। और जो संबंध ये तीनों संबंध दिखाता है उसको हम कहते हैं तुल्यता संबंध। तो हमें आर इंटरसेक्शन एस को दिखाना है कि ये क्या है, एक तुल्यता संबंध है। सबसे पहले इसमें मान लिया जाए कि x कोई अवयव है a का। अगर x कोई अवयव है a का तो देखो r और यश कैसे हैं, तुल्यता संबंध है। अगर ये तुल्यता है तो ये स्वतुल्य भी हैं, सम्मित भी हैं और संक्रमक भी हैं। तो इसका मतलब x का संबंध x से होगा और x का संबंध x से होगा s वाला भी संबंध, यानी r भी x और x में है और x का संबंध x s में भी है, यानी r एक रिलेशन यस एक रिलेशन, दोनों के दोनों स्वतुल्य होंगे क्योंकि r और यश कैसे हैं, तुल्यता संबंध है, इसलिए r और यश कैसे हैं, स्वतुल्य हैं। अगर स्वतुल्य हैं तभी तो तुल्यता है। तो अब देखो ये एलिमेंट r में है, यही एलिमेंट s में है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो x x इन दोनों का कॉमन है, कॉमन संबंध है, यानी r इंटरसेक्शन s में भी ये है। कहने का मतलब r इंटरसेक्शन s वाला जो संबंध है वो भी कैसा है, स्वतुल्य है। तो यहाँ से पता चला r इंटरसेक्शन s कैसा है, स्वतुल्य है। इसके बाद सम्मित दिखाना पड़ेगा। सम्मित के लिए मान लिया जाए कि दो अवयव हैं x और y जो कि किसके हैं, समुच्चय A के, सेट A के हैं और इस प्रकार है कि x और y का संबंध है R में। तो देखो अगर x y का संबंध R में है, इम्प्लाइज दैट y और x का भी संबंध होगा R में। और अगर x और y का संबंध यस में है तो इसका मतलब y और x का भी संबंध यस में होगा। कारण क्योंकि r और यश कैसे हैं, तुल्यता संबंध है और तुल्यता है तो ये तीनों होंगे, यानी ऐसा इसलिए है क्योंकि r y यश कैसे हैं, सम्मित हैं, सिमेट्रिक हैं। अब देखो यहाँ पर ये और ये इसके कॉमन अवयव हैं, तो इसका मतलब x और y जो होंगे ये इंटरसेक्शन में भी होंगे। इसी प्रकार यहाँ से देखा जाए तो ये R में है, ये भी S में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, y और x जो होगा ये इनके इंटरसेक्शन में होगा। तो x का y से संबंध है और y का x से संबंध है इंटरसेक्शन वाला। इसका मतलब यहाँ से क्या पता चल रहा है कि R इंटरसेक्शन S जो है ये कैसा है, सम्मित है। अब तीसरा संबंध दिखाना जो कि क्या होगा, संक्रमक वाला। संक्रमक के लिए देखो x, y और z मान लीजिए कि ये तीन अवयव हैं किसके, सेट A के।
x का y से संबंध है r, और y का z से संबंध है s, सॉरी r, अभी r ही रखें, इम्प्लाइज दैट x और z का भी संबंध है r। रीजन r तुल्यता संबंध था तो वो संक्रमक भी होगा। इसी तरह से x का y से संबंध है s, y का z से संबंध है s, इम्प्लाइज दैट x का z से संबंध होगा s। इसका रीजन r कैसा है, ट्रांजिटिव है, संक्रमक है। देखो x y r में भी है, s में भी है, इसका मतलब x और y r इंटरसेक्शन s में भी होगा, y और z r इंटरसेक्शन s में भी होगा। इम्प्लाइज दैट देखो x z r में है, x z s में है, तो जो x z होगा ये r इंटरसेक्शन s में भी होगा। तो ये क्या बता रहा है, x y इसमें है, y का z से रिलेशन है और x का z से भी रिलेशन आ गया। इसका मतलब r इंटरसेक्शन s कैसा है, संक्रमक है, ट्रांजिटिव है। अब हमने क्या सिद्ध किया कि जो r इंटरसेक्शन s था स्वतुल्य, सममित व संक्रमक है। जब तीनों आ गया तो ऐसे संबंध को क्या कहते हैं, एक तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध है, ठीक है। अब वास्तविक संख्याओं में रियल नंबर्स के ऊपर हमने एक संबंध ले लिया r ए बी सच दैट a इज यहाँ पर ले लिया लेस देन आर इक्वल टू b, जहाँ पर a और b कैसी हैं, ये रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर वास्तविक संख्या है। अब हमें इनमें चेक करना है कि क्या ये स्वतुल्य, सममित और संक्रमक हैं। चलो चेक करते हैं। सबसे पहले स्वतुल्य की जांच किया जाए कि स्वतुल्य है या नहीं है। तो x ये वास्तविक संख्या, ये जो r मैंने लिखा है ये वास्तविक संख्या बता रहा है, और ये r हमने लिखा है संबंध के लिए। तो x की बात करें, क्या इसका संबंध होगा, तो ये संबंध कब होगा, जब ये वाला कंडीशन वेरीफाई हो जाए, यानी x लेस देन आर इक्वल टू x। तो हम जानते हैं प्रत्येक नंबर अपने इक्वल तो होता ही होता। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब r कैसा हो गया, स्वतुल्य हो गया, ठीक है, क्योंकि इक्वल तो होगा ही होगा। हाँ, छोटा की बात नहीं कर सकते, लेकिन इक्वल तो होगा ही होगा। यहाँ तो दोनों में से कोई, यानी दोनों कंडीशन होनी ही चाहिए। तो r कैसा है, स्वतुल्य है, यानी कि रिफ्लेक्सिव है। स्वतुल्य को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव। फिर बात करें, अगर x y ये वास्तविक संख्याएं हैं, इस केस में x का y से संबंध अगर लिया जाए, अगर x का y से संबंध है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x लेस देन आर इक्वल टू y होगा। तो क्या y भी लेस देन आर इक्वल टू x होगा, तो y लेस देन आर इक्वल टू x होगा कि नहीं होगा, चेक करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले अगर मैंने यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई एक संख्या ले लिया, 1/3 ले लें, या फिर दो संख्याएं लेनी हैं जिसमें इस तरह से कंडीशन बनता हो, तो क्या देखते हैं कि क्या ऐसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा।
हम बात करें जैसे कि 2 ले लिया, 2 लेस देन आर इक्वल टू 3, तो क्या 3 भी लेस देन आर इक्वल टू 2 होगा? जी नहीं, कभी नहीं होगा। 2, अब यहाँ पर देखो इक्वल की बात अगर हम हटा दें, केवल इतने देखें, यहाँ 3 बड़ा है 2 से, लेकिन क्या 3 2 से बड़ा होगा? जी नहीं होगा। तो इसलिए ये ऐसा इम्प्लाई नहीं कर रहा। तो नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो R है वो सममित नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। फिर तीसरे की बात करें जिसमें हमें ट्रांजिटिव यानी संक्रमक दिखाना है। संक्रमक के लिए हम मान लें कि 3 यानी x, y और z ये 3 रियल नंबर्स और x का y से संबंध है, y का z से संबंध है। मतलब क्या कह रहा है, x लेस देन आर इक्वल टू y है एंड जो y है वो लेस देन आर इक्वल टू z है। अब इन दोनों संबंधों से देखा जाए, x लेस देन आर इक्वल टू y एंड y लेस देन आर इक्वल टू z, दोनों को आपस में कंबाइन करें अगर, तो क्या मिल रहा है, x लेस देन आर इक्वल टू z, मतलब x और z का रिलेशन है। और अगर ऐसा है तो r कैसा हो गया, संक्रमक हो गया। हमने क्या देखा इस तरह से कि ये जो रिलेशन था r वाला, ये लेस देन आर इक्वल टू वाला, ये स्वतुल्य है, संक्रमक है, किंतु सममित नहीं। वास्तविक संख्याओं पर ऐसे इसी तरह से और हम ले लें, जैसे रिलेशन को इस तरह से परिभाषित कर दें कि ए पी सच दैट ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर। इस संबंध की जांच की जाए कि क्या ये स्वतुल्य, सममित या संक्रमक है। अच्छा, तो सबसे पहले देखते हैं स्वतुल्यता की जांच करें, रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य है कि नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, ये रिलेशन इस तरह से है, एक संबंध ले लें 1/3, क्या 1/3 का 1/3 से रिलेशन है? 1/3 1/3 ये इसमें है कि नहीं है? तो अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/3 लेस देन आर इक्वल टू 1/9। बट हमको तो पता है कि 1/3 ग्रेटर देन होता है, 1/9 तो छोटा होता है। तो इसका मतलब ये डज नॉट इम्प्लाई ऐसा। तो अगर ऐसा नहीं बता रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, R स्वतुल्य नहीं है। क्योंकि हमें पता है कि 1/9 जो होता है ये इस तरह से लिखा जाता है, ये अपोजिट है, इस वजह से R स्वतुल्य नहीं है। सममित की बात करें कि सममित होगा या नहीं होगा। अगर सममित की बात करेंगे तो इसमें भी देखो, अगर हमको सिद्ध करना है, अगर कहीं गलत हो रहा है कोई चीज़, एक पॉइंट पर अगर आपने उसको गलत साबित कर दिया तो वो गलत हो गया, लेकिन सही साबित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर पॉइंट के लिए आपको देखना पड़ता है। तो देखते हैं कि इसमें क्या होने वाला है। अगर हम यहाँ पर ले लें 2 और 3, इस तरह से हमने ले लिया, 2 3 R में है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2 है वो लेस देन आर इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना, 9 हो गया। क्या 3 और 2 भी ऐसा है? 3 2 अगर रिलेशन बना रहा होगा तभी तो होगा। अब देखो यहाँ पर 2 लेस देन आर इक्वल टू 9 है, लेकिन क्या 9 भी ऐसा बन सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि 9 तो बड़ा है 2 से।
तो इसका मतलब क्या हुआ, एक जगह पर ये फेल हो गया, एक जगह पर फेल हो गया, तो R कैसा है, सममित नहीं है। अब बात करें कि क्या यह संक्रामक है कि नहीं। संक्रामकता की जांच करने के लिए हम यहाँ पर दो संबंध लेंगे, जैसे कि हमने ले लिया 2, -3 और -3, 1। इसका मतलब ये क्या बता रहा है कि जो 2 है वो लेस देन और इक्वल टू -3 का स्क्वायर यानी कि 9, एंड यहाँ पर जो -3 है वो लेस देन और इक्वल टू 1 का स्क्वायर कितना, 1। ये बात सही है, बट हमको क्या दिखाई पड़ रहा कि क्या ये जो 2 है लेस देन और इक्वल टू 1 होगा, जी नहीं, 2 तो बड़ा है, तो ये भी एक जगह फेल हो गया। इसका मतलब जो ये 2 और 1 है इसका रिलेशन नहीं है, तो R संक्रामक नहीं है। तो इस तरह से हमने क्या देखा, जो रिलेशन था ये वाला लेस देन और इक्वल टू v² वाला, ना तो शतुल्य था, ना सममित था, और ना ही संक्रामक था। इसी तरह से यहाँ पर मैं क्यूब कर लूँ, इसकी जांच की जाए कि क्या ये शतुल्य, सममित या संक्रामक है। अब देखो a लेस देन और इक्वल टू b³ है, क्या ये शतुल्य होगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, अभी जैसे उसमें 1/3 लिया था, यहाँ पर हम कुछ और ले लें, जैसे कि 1/3 ही ले लें, चलो 1/3 और 1/3 का क्या रिलेशन है, क्योंकि 1/3 तो वास्तविक संख्या है। अगर ये वास्तविक संख्या है और 1/3 का 1/3 से संबंध होगा तभी तो शतुल्य होगा। तो 1/3 लेस देन और इक्वल टू, देखो क्यूब करेंगे तो 27 हो जाएगा, और हमें पता है ऐसा नहीं होता, क्योंकि 1/27 जो है ये छोटा है किससे, 1/3 से। इसका मतलब क्या पता चला, 1/3 का 1/3 से कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, और रिलेशन नहीं बन रहा मतलब R शतुल्य नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सममित की जांच करें, क्या ये सिमेट्रिक है। सममित की जांच करने के लिए हमने कोई एक संबंध इसमें ले लिया, जैसे कि 1 और 2 की बात कर लें। 1 to ये एक रिलेशन बना रहा है, क्योंकि हमें पता है 1 लेस देन और इक्वल टू 2 का क्यूब, 2 का क्यूब यानी कि 8। बट हमको ये पता है कि 8 लेस देन और इक्वल टू 1 कभी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसका मतलब, सॉरी 8 नहीं, यहाँ 2 लेस देन और इक्वल टू 1 का क्यूब नहीं हो सकता। इसका मतलब 2 का 1 से रिलेशन नहीं है, और जब नहीं है तो ऐसे संबंध को क्या कहेंगे कि सममित नहीं है, R सममित नहीं है। अब बात करें कि क्या ये संक्रामक है। संक्रामकता की जांच करनी है, तो संक्रामकता चेक किया जाए। संक्रामकता के लिए मान लीजिए कि x, y, z कुछ भी ले लें, जैसे 3 ले लिया, 3/2 ले लिया, और तीसरा ले लिया 6/5 ले लिया। चलो ये 3 हमने ले लिया कि ये वास्तविक संख्या है, और 3 का 3/2 से रिलेशन है ना, क्योंकि हमें पता है 3 अगर लेंगे तो लेस देन और इक्वल टू 27 कितना हो जाएगा, 8। तो ये तो बड़ा दिख ही रहा है,
क्योंकि 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग जाएगा, जो कि ये बड़ा है। फिर 3/2 का 6/5 से भी रिलेशन है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि यहाँ जो 3/2 है वो लेस देन आर इक्वल टू 6 का क्यूब 216, 5 का क्यूब 125, ये भी बन रहा। बट क्या ये बताइए कि इस 3 का 6/5 से रिलेशन है? तो अगर हम 3 लें, क्या लेस देन आर इक्वल टू 6/5 यानी कि 216/125। तो देखो 125 पर डबल करोगे तो 250 हो जाएगा, यानी ये 2 भी नहीं है, तो ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब 3 का 6/5 से रिलेशन नहीं है, और रिलेशन नहीं है इसका मतलब क्या हुआ? R संक्रामक नहीं है। तो हमने देखा कि ये भी ना तो शतुल्य आया, ना सम्मित आया, ना संक्रामक आया। यानी हम ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर ये वाला रिलेशन है, एक ये वाला और एक ये वाला, इन तीनों में याद रख सकते हैं कि ये दोनों ना तो शतुल्य, ना सम्मित, ना ही संक्रामक होते हैं। और ये वाला जो रिलेशन है A ≤ B, ये शतुल्य है, संक्रामक है, परंतु सिमेट्रिक नहीं होता, सम्मित नहीं होता। जैसे कि हमने एक सेट ले लिया एक क्वेश्चन के रूप में कि A डिफाइंड किया गया है x बिलोंग टू z के लिए, z का मतलब पूर्णांक है, सच दैट ये जो x है वो 0 या 0 से बड़ा एंड लेस देन आर इक्वल टू 12। और इस सेट में संबंध दिखाया गया है r। एक फर्स्ट हमने देख लिया कि एक संबंध R इस तरह से डिफाइन किया गया है, ए बी सच दैट A माइनस B जो है 4, ये मॉड में है, 4 का गुणज है, मल्टीपल है। अब इसकी जांच करनी है हमें कि क्या ये शतुल्य, सम्मित या संक्रामक है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें जांच करना पड़ेगा कि ये शतुल्य है कि नहीं है। समुच्चय में ध्यान रखेंगे 0 से 12 तक ही है केवल। तो यहाँ A के अवयव को अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो 0, 1, 2, 3, ऐसे कहाँ तक? ये 12 तक, ऐसे लिख सकते हैं। सबसे पहले शतुल्यता की जांच करें, यानी रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो अगर कोई भी A इसमें से, मतलब कोई भी अवयव हो जो कि A का है, अगर मैं A माइनस A करूँ तो ये क्या मिलेगा? 0। और 0 को तो किसी का भी गुणज बता सकते हैं, यानी 0 जो कि क्या हो जाएगा? 4 का मल्टीपल है, 4 का गुणज है। अगर ये 4 का गुणज है मतलब क्या होगा कि A का A से रिलेशन है, और है तो R कैसा हो गया? R शतुल्य हो गया। फिर देखते हैं फॉर, जैसे A और B दो अवयव हमने ले लिया A का, अरे इनमें से कोई भी ले सकते हैं 2। अब अगर A का B से रिलेशन है, A का B से रिलेशन है, इसका मतलब क्या बता रहा है कि मॉड A माइनस B जो है वो 4 का गुणज है। मॉड में अगर मैं माइनस कॉमन कर लूँ तो फिर ये B माइनस A हो जाएगा, और हमें पता है मॉड के अंदर माइनस बाहर लोगे तो वो फिर प्लस ही बन जाएगा मॉड में माइनस लेने से। तो B माइनस A जो होगा ये भी 4 का गुणज होगा। इसका मतलब क्या हुआ? B का A से रिलेशन बन रहा है, और B का अगर A से रिलेशन बन रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि R कैसा हो गया? R सम्मित हो गया।
फिर अब बात करें कि संक्रामक है कि नहीं है। संक्रामकता की जांच करने के लिए हमको 3 लेना पड़ेगा अवयव, संक्रामक है कि नहीं है, इसकी जांच करिया जाए। तो सबसे पहले ए बी सी मान लीजिए इस सेट ए के हैं, मतलब इनमें से कोई भी अवयव ले लिया जाए। अब इस तरह से हैं कि ए का बी से रिलेशन है और बी का सी से रिलेशन है। मतलब क्या हुआ, ए माइनस बी 4 का मल्टीपल है, 4 का गुणज है, और b माइनस सी भी क्या है, 4 का गुणज है। मॉड b माइनस सी 4 के गुणज है। मल्टीपल अगर हैं 4 के, तो अब अगर b माइनस सी, सॉरी b नहीं, a माइनस सी भी क्या हो जाए, 4 का गुणज हो जाए मॉड में, तो कहेंगे कि ये संक्रामक है। अच्छा आप देखो, a माइनस बी प्लस b माइनस सी, ये हम इस तरह से ले लें, a माइनस बी प्लस b माइनस सी। तो इसके लिए हमें पता है ये लेस देन आर इक्वल टू मॉड ए माइनस बी प्लस मॉड बी माइनस सी, इनइक्वलिटी के अनुसार होता है। तो अच्छा देखो, a माइनस बी अगर 4 का गुणज है तो मॉड अगर हटा देंगे तो भी 4 का गुणज रहेगा, b माइनस सी 4 का गुणज है तो b माइनस सी भी 4 का गुणज रहेगा, तो ये दोनों भी 4 के गुणज रहेंगे ही रहेंगे। यानी कि a माइनस सी भी क्या बनेगा, यहाँ पर ये 4 का गुणज है, ये 4 का गुणज है, इसका मतलब ये दोनों का सम भी क्या होगा, 4 का गुणज होगा। अगर सम है तो b और b कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, a माइनस सी 4 का गुणज है, और 4 का गुणज है, तो इसका मतलब क्या पता चला कि R कैसा है, संक्रामक है। हमने क्या देखा, R सतुल्य है, सममित है और संक्रामक है, तो R क्या है, R एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। ठीक है, अभी इसी में कहते कि 1 का रिलेशन बताओ किससे बनेगा। तो 1 का रिलेशन अगर हम लेते हैं इसमें से, तो 1 का रिलेशन उससे बनेगा जो 4 का गुणज आएगा। तो 1 का 1 से हो सकता है और 5 से हो सकता है। इसी तरह से ऐसे ऐसे अवयव लेंगे जो क्या हो जाए, 4 के मल्टीपल आ जाएं। यानी कि अगर 1 का आपको रिलेशन दिखाना है तो 1 किससे हो सकता है, 1 1 से हो सकता है, क्योंकि 1 माइनस 1 आपको पता है कितना आ जाएगा, 0 0 का 4 का गुणज होता है। इसी तरह से 1 का रिलेशन और किससे बन सकता है, तो 1 का रिलेशन अगर 2 से लेंगे तो 4 का मल्टीपल आएगा नहीं, 1 माइनस 3 भी 4 का मल्टीपल आएगा नहीं, 1 माइनस 4 भी नहीं आएगा, यानी 1 5 आ जाएगा, क्योंकि पता है मॉड 1 माइनस 5 क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, जो कि 4 का गुणज है, यानी ये भी रिलेशन बना लेगा। ऐसे 1 का और किससे हो सकता है, 6 से हो नहीं सकता, 7 से हो नहीं सकता, 8 से हो नहीं सकता, 9 से हो सकता है, क्योंकि आपको पता 1 माइनस 9 अगर करेंगे तो ये 8 मिलने वाला, जो कि 4 का गुणज होता है, यानी ये भी रिलेशन बनाएगा। और 10 हो नहीं सकता, 11 हो नहीं सकता, 12 हो नहीं सकता, तो यानी 1 का रिलेशन 1 से है, 5 से है और 9 से है। ऐसे किसी भी एलिमेंट का आप रिलेशन इसमें से निकाल सकते हो इस सेट से। इसी तरह से हमने ले लिया, कहा कि एक सेट है A, इसमें एलिमेंट्स हैं 1 से 5 तक, 1 2 3 4 5, और इसमें रिलेशन परिभाषित किया गया इस तरह से कि ए बी सच दैट
मॉड ए माइनस बी, सम इवन है। अब इसमें आपको चेक करना है कि क्या ये संबंध जो है तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध की जांच करनी है इसमें, तो शतुल्य, सम्मित और संक्रमक तीनों की जांच करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले शतुल्य की जांच करें। इनमें से कोई भी अवयव हम ले लें। आप चाहो तो पहले आर बना सकते हो। आर बनाना है अगर आपको तो a माइनस बी इवन जिसमें आएगा वही लेना है। जैसे 1 का 1 से रिलेशन ले तो 0 आ जाएगा, यानी 1 का 1 से रिलेशन बन रहा है। 1 का 2 से लेंगे तो 1 माइनस 2, यानी कि ये तो ऑड आने वाला है। 1 का 3 से लेंगे तो इवन बन जाएगा। 1 का 4 से नहीं बनेगा, 1 का 5 से बन जाएगा, जिसमें माइनस करो और इवन नंबर आ जाए। ऐसे 2 का लेंगे तो 2 का 1 से नहीं हो सकता, 2 का 2 से बन जाएगा। 3 से नहीं हो सकता, 4 से बन जाएगा, 5 से नहीं हो सकता। फिर ऐसे 3 लेंगे तो 3 का 1 से बन जाएगा, 2 से नहीं बनेगा, 3 से बन जाएगा, 4 से नहीं बनेगा, 5 से हो जाएगा। 4 का लेंगे तो 4 1 से नहीं बनेगा, 2 से हो जाएगा, 4 4 से बन जाएगा और किसी से नहीं। फिर 5 की बात करें तो 5 1 से बनाएगा और 5 3 से बनाएगा और 5 खुद से बनाएगा। तो इस तरह से ये रिलेशन अपना तैयार हुआ। अब आपको जांच करना है कि ये शतुल्य, सम्मित और संक्रमक है। तो इसमें ध्यान से देखो, 1 का 1 से रिलेशन है, 2 का 2 से रिलेशन है, 3 का 3 से है, 4 का 4 से है और 5 का 5 से है। मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट्स थे खुद का खुद से रिलेशन बन रहा है, इसलिए ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं, शतुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ पर हमें क्या देखा कि फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए, इनमें से कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, ए बिलोंग टू आर, क्योंकि हम देख रहे हैं मॉड ए माइनस ए जो कि 0 मिल रहा है। 0 कैसा है, सम। इसका मतलब ये कैसा रिलेशन बन गया, रिफ्लेक्सिव। फिर सिमेट्री की बात करें कि सिमेट्रिक है कि नहीं, तो ध्यान से देखिए, 1 का 3 से है तो 3 का 1 से भी है, 1 का 5 से है तो 5 का 1 से है, अगर 2 का 4 से है तो 4 का 2 से भी है, और इसी तरह से 3 का 5 से है अगर तो 5 का 3 से भी है। तो हमने क्या देखा कि इसके कोई भी हम 2 एलिमेंट ले रहे हैं, उनको देख रहे हैं कि अगर 1 3 है तो 3 1 भी इसमें बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू ए, हमने यहाँ पर क्या देख लिया कि चाहे जो सबके लिए यहाँ पर बन रहा है, अगर ए का बी से रिलेशन है इम्प्लाइज दैट बी का ए से भी रिलेशन बन रहा है। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो अगर a माइनस बी जो है ये 4 का गुणज है, सॉरी ये अगर सम है, तो इसका मतलब अगर हम b माइनस ए करेंगे तो ये भी सम ही आएगा। इसलिए r कैसा हो गया, सम्मित हो गया, सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव की बात करें कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है, तो ट्रांजिटिव की जांच करते हैं। देखो, अगर मैंने 1 का 3 से रिलेशन लिया और 3 का 5 से लिया तो 1 का 5 से भी रिलेशन मिल रहा है। कोई भी आप चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मैंने लिया 2 का 4 से रिलेशन है और 4 का 4 से रिलेशन है तो 2 का 4 से तो बन ही जाएगा। ऐसे 2 का 4 से रिलेशन है और 4 का 2 से रिलेशन है तो 2 का 2 से भी रिलेशन बन रहा है। इसमें सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब हमने क्या देखा कि अगर ए बी सी ए के एलिमेंट हैं कोई भी, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि अगर ए माइनस बी जो है सम है, बी माइनस सी सम है। कहने का मतलब ए बी का रिलेशन है और बी का सी से रिलेशन है। इसका मतलब ये बन रहा है।
तो अगर ये सम है और ये सम है और हमें पता अगर हम दो सम नंबर्स का सम लेते हैं, जोड़ते हैं, तो भी सम नंबर ही आता है, इवन नंबर ही आता है। इसका मतलब अगर मैं a माइनस बी प्लस बी माइनस सी ले लूँ तो भी ये कैसा होगा, सम होगा, क्योंकि दो सम नंबर का एडिशन है। तो b से b कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, a माइनस सी जो कि कैसा है, सम है। इसका मतलब a का c से रिलेशन है। इसका मतलब r कैसा हो गया, r जो है ये संक्रमक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। हमने क्या देखा, r शतुल्य है, सम्मित है, संक्रमक है। इसका मतलब r क्या है, r एक तुल्यता संबंध है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इस तरह से आप आई होप कि समझ गए होंगे कि शतुल्य, सम्मित और संक्रमक की जांच कैसे की जाती है, यानी तुल्यता संबंध की जांच कैसे की जाती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे जब, तो संबंध के बाद स्टार्ट करेंगे फलन को यानी फंक्शन को। तब तक के लिए जय हिंद।